सर ये तो नेगेटिव चीज में हो, इन केस किसी के अंदर बहुत पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स हैं और हम उसको डिस्कस कर रहे हैं, तो क्या उसके पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स की भी कनेक्शन होंगे? हाँ, क्योंकि यू आर हैप्पी विद दैट पर्सन। अगर आप कहोगे कि मुझे शर्मा जी के साथ मिलकर बड़ा अच्छा लगता है जी, तो यू आर क्रिएटिंग ए पॉजिटिव संस्कार फॉर योरसेल्फ। क्योंकि मतलब मोमेंट टू मोमेंट तुम मतलब आम के बीज डाल रहे हो कि नीम के बीज, समझे ना, तो फसल उसकी आ रही है आपको। ये समझना बहुत जरूरी है। अच्छा सर, एक बात बताइए, जैसे हम आज जैसे तनाव की बात कर रहे हैं और आपने कहा कि हम अगर किसी को जो जैसा है उसके बारे में क्यों ही डिस्कस करना, उसे क्यों अपने चित्त पर लें। लेकिन सर जैसे अगर हम बाहर काम पे निकलते हैं, मार्केट में है, वहाँ पे अगर मुझे कोई चीट करने वाला मिल रहा है, मेरे काम को खराब करने वाला मिल रहा है, सर वहाँ मैं उस आदमी को कैसे एंजॉय कर सकती हूँ? नहीं, एंजॉय देखो क्या होता है, एंजॉय नहीं करना आपको। देखिए यहाँ पे अध्यात्म का रोल कहाँ आता है, यू बिकम द ऑब्जर्वर, और ऑब्जर्वर बन के, मैंने कहा कांटा है ना, तो चुभने के रास्ते खोजो कि इसे कैसे बचा जाए या कैसे नुकसान कम किया जाए। देखो दुनिया में आप फूल के साथ रहोगे ना, तो कांटे तो आपके साथ मिलेंगे ही, हर फील्ड में मिलेंगे। आपका काम है कि उससे बचने के आपको तरीके सब बोलते हैं ना, वो स्मार्टनेस सब डेवलप तो करनी पड़ेगी। क्यों कि दुनिया उस तरह की है, और आप दुनिया को ऐसी क्यों है ना, ऐसा क्यों नहीं है ना, ऐसे तुम है ना सात्विक दुनिया की आशा मत करना। द वर्ल्ड इज लाइक दिस, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या होता है, हमें संभल के चलना पड़ता है। तभी तो देखो ना, अगर भगवान बुद्ध और महावीर की अहिंसा अच्छा काम करती तो कराटे कुंग फू जूडो कभी निकालने ही नहीं पड़ते। आज कराटे कुंग फू जूडो क्यों निकालने पड़ते? दुनिया वैसी है भाई, तुम नहीं मारोगे तो क्या हुआ, वो तो मारेंगे, तुम्हें तो बचना पड़ेगा ना। तभी तो उसका नाम है सेल्फ डिफेंस। हाँ, वो अटैक नहीं सिखाते, वो खुद को बचाना तो बचो। जूडो क्या है, अब आपने देखा होगा, जूडो है ना ऐसे ऐसे बचने की कला है। हाँ। लोग मारते तो वो हाथ ऐसे करते रहते हैं। हाँ। पर वो मारते नहीं किसी को। अच्छा, क्या कमाल है, जरा सोचो। सही बात। तो इसीलिए क्या होता है, देखो वो पत्थर फेंकेंगे, तुम्हें अपने मकान को सुरक्षित रखना ही पड़ेगा, वो नियम तुम्हें समझना ही पड़ेगा। तो उसमें तुम शिकायत करके क्या कर लोगे? देखो जी लोग कितने बेकार है जी, साले पत्थर फेंकते हैं जी। अरे फेंकते हैं तो तुम बोल दो, समझा दो, नहीं तो फिर अपना घर को शीशा मजबूत कर ले भाई। पर तू कब तक शिकायत करता रहेगा? तो मतलब हर चीज का उपाय, सॉल्यूशन ढूंढ के उसको ठीक ठाक कर लो। मतलब यूं कांटा भी है तो ठीक है। सर जैसे इस सोशल मीडिया की दुनिया चल रही है, हम लोग आधे से ज़्यादा समय तो अपने फ़ोन पे गुजार देते हैं। इसमें सर क्या होता है ना कि कभी किसी कम्युनिटी विशेष के लिए बहुत उल्टी बात आती है, वो इतना हम सुनते हम एग्रेसिव हो जाते हैं। अब ऐसे में आपने देखा कि बहुत सारे राइट्स वगैरह हो जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। उस वक्त मैं ये समझने की कोशिश करती हूँ कि हमारे मन में ये चीज़ें दब चुकी होती है कि ये फलानी कम्युनिटी खराब है हमारे लिए। हाँ जी, हाँ जी। वो लोग हमारे लिए खराब, और वो एक्शंस भी लेते हैं हमारे खिलाफ। हाँ जी, हाँ जी। ऐसे में सर उनको अपने चित्त पर से हटा पाना तो बहुत मुश्किल होता है। नहीं, देखो इसमें कोई शक नहीं है कि हम चूंकि समाज के साथ जुड़े हुए हैं, एक देश के साथ, तो उसके जो भी नफ़े नुकसान जो है हमें उठाने पड़ते हैं, है ना। लेकिन सवाल क्या होता है कि अब ये देखो, ये अभी से नहीं, ये सदियों से। आज मान लो एक अलग धर्म जात को लेकर लोग परेशान होते हैं। एक ज़माने में है ना, शूद्र ब्राह्मण को लेकर भी यही बात होती थी। मतलब अल्टीमेटली क्या होता है कि ये कभी कम हुआ नहीं, ये हमेशा झगड़ा, बोलते हैं ना, तू सही मैं गलत, तू गलत मैं सही, ये चलता ही रहा है। तो हमें खाली एज ए ऑब्जर्वर की तरह अपने आप को कैसा बचा के रखें और हम इसमें ना उलझ पाएं, वो ध्यान रखना पड़ता है उसमें। ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए, तो दो टंकियां हो गई कि नॉन एक्सेप्टेंस, तो वो उसको ठीक करो, एक्सेप्टेंस में आओ। तीसरी टंकी जो है ना योगिता जी, वो क्या मालूम है, जैसा बीज वैसा भविष्य बनता है हमारा। हम है ना, कभी भी हम वर्तमान में नहीं रहते, हमेशा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में, पास्ट और फ्यूचर में ज़्यादा रहते हैं। वो हमारे दुख का कारण होता है, तनाव का कारण होता है। आपका तनाव का कारण, अभी मान लो अभी आप आराम से बैठ के बात कर रही थी, अचानक आपने अपनी कोई घटना सुनानी शुरू कर दी कि देखो जी मेरी एक मेरी कॉम्पिटिटर है, वो देखो जी, वो जब देखो तो वो बीच में आके ऐसा काम कर जाती, गड़बड़। तो आपका एकदम दिमाग थोड़ा सा परेशान होने लग गया। हाँ। तो क्यों? आपने पास्ट की कोई घटना को याद किया। तो कभी भी ध्यान में रखना कि एज ए ह्यूमन बीइंग हम जनरली पास्ट और फ्यूचर में ज़्यादा रहते हैं, वर्तमान में नहीं रहते हैं। और वर्तमान का सिद्धांत क्या मालूम है, अभी अभी जो तुम बीज डालोगे ना, वो तुम्हारा कल बनने वाला है, समझे ना। देखो अभी मान लो मैंने नेगेटिवली रिएक्ट किया, मैंने नेगेटिवली सोचा, मैं नेगेटिवली परेशान हुआ, तो मेरा बीज गलत पड़ गया।
अनहैप्पी हो गया, अनहैप्पी हैप्पीनेस दो है ना। और अभी मैं किसी बात को लेकर खुश हो गया, एक बच्चे को देकर खुश हो गया, एक अच्छी घटना को देकर खुश हो गया, कोई तारीफ सुन के खुश हो गया, अब मेरी एनर्जी पॉजिटिव हो गई थोड़ी देर के लिए। तो एक आदमी दिन भर में 60,000 70,000 करीब थॉट सोचता है ना एक दिन में, तो उसमें 80-90% है ना उसके सारे थॉट नेगेटिव होते हैं। हाँ सर। तो आप जरा सोचो कि हम मैक्सिमम नेगेटिव बीज हर पल डाले जा रहे हैं और हम आशा कर रहे हैं कि कल मैं आँख खोलूँ तो मेरे सामने आनंद रहना चाहिए। कैसे आएगा? कौन देगा? किसको पड़ी है? क्रिएटर तो तुम हो ना, फसल तुम्हारी, खेती तुम्हारी, बीज तुम्हारे। सर व्हाट टू थिंक ना सीखा ही नहीं मुझे लगता। नहीं तो इसीलिए मोमेंट टू मोमेंट जो तुम थॉट चॉइस करते हो ना, वो तुम्हारा अगला फ्यूचर बन रहा होता है, ध्यान रखना। तो अब जनरली तो एक बात लोगों को क्या समझ मालूम है, फ्यूचर डज नॉट एग्जिस्ट इन दिस यूनिवर्स। इस संसार में फ्यूचर का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। फ्यूचर इज टेकिंग शेप बाय प्रेजेंट मोमेंट। फ्यूचर अभी अभी आकार ग्रहण करने की स्थिति में है, किया नहीं है। जैसे एग्जांपल, अभी मैं बात कर रहा हूं आपसे, मैंने सडनली मुंह इस तरफ कर दिया तो मेरा फ्यूचर ऐसे बनने लग गया। मैं सडनली मैंने मुंह इस तरफ कर दिया तो मेरा फ्यूचर अब ऐसे बनने लग गया। तो मोमेंट टू मोमेंट जो मैं चेंज कर रहा हूं उसके अनुसार फ्यूचर बन रहा है ना, आकार ग्रहण कर रहा है ना। तो मतलब क्या होता है कि आप होश में नहीं हो ना, तो बेहोशी में आपका बेढंगा मर्जी है वैसे गलत फ्यूचर बनाते जा रहे हो तुम। और हर आदमी क्या सोचता है, मुझे आनंद मिले। कहां से मिलेगा भैया? आनंद के लिए तुम्हें आनंद के बीज डालने की कला सीखनी पड़ेगी। सर इसी वजह से तो इतनी सारी दुकानें खुल गई हैं जो आपको मतलब सिखाती है कि हाउ टू लिव। हाँ। कितने सारे रिट्रीट्स होते हैं कि तुम्हें बदल डालेंगे। तो पर आनंद को लेकर लोग क्या सोचते मालूम है, आनंद अभी नहीं है, बाद में मिलेगा जी, कभी घूमने फिरने जाएंगे तब मिलेगा, अभी तो दुख भोग लो, टाइम पास कर लो। नहीं, आनंद अभी अभी शहद के बूंद की तरह टप टप करके टपक के जा रहा है। तुम वहां नहीं हो। प्रॉब्लम ये देखो, तुम्हारे 24 घंटे अगर जीवन को देखोगे ना, आनंद सब जगह है, पर वो आनंद हम ले नहीं पाते क्योंकि हमारे दिमाग में आता भी नहीं है। अब जैसे एग्जांपल, तुम सुबह 8 घंटे रिचार्ज होकर उठी तो तुम्हारी बॉडी फ्रेश हुई ना, पर तुम्हें तो पता ही नहीं, तुम आनंद ले ही नहीं रही। तुम आके वाके ठंडे पानी से पानी मुझे आके धोगी। हाँ। और धो के भाग जाओगी कहीं चाय वाय पीने, कुछ भी करने, पर तुम्हें पता ही नहीं कि ठंडे पानी ने कितना मजा दिया तुम्हें। आनंद था वहाँ पे। फिर आके तुमने ब्रश व्रश किया थोड़ा सा तो अच्छा लगा, तभी तो ब्रश किया ना। हाँ। पर तुमने वो आनंद लिया ही नहीं। फिर जाके बालकनी में खड़ी होकर तुमने ऐसे ही थोड़ा देख लिया, जो अच्छा लगता है तभी तो देख रही हो ना, हवा आ रही है थोड़ी बढ़िया, पर तुमने उसको मज़ा लिया ही नहीं। फिर आके तुम चाय वाय पीती हो आदतवश, तो अब चाय क्यों पीती हो? अब मज़ा आता है जी, तो कहाँ मज़ा लिया तुमने? तो जब तुम चाय पी रही थी तो चाय कहाँ पी रही थी? तुम तो गपशप पी रही थी, टीवी पी रही थी, न्यूज़पेपर पी रही थी, मोबाइल पी रही थी। तो चाय तो तुम पी नहीं रही थी। 25 सिप में तुम्हें 4 सिप याद है कि चाय पी तुमने, बाकी सिप में तो तुम गायब थी। सर ऐसा जब हम घूमने जाते हैं ना तो हम वीडियोस बनाते रहते हैं। हाँ, मतलब तुम्हारा दिमाग है ना, देखो फूल है, अच्छा सुंदर फूल दिखा तो सुंदर फूल को बैठ के आराम से 5 मिनट निहारूंगा नहीं, बल्कि मैं वीडियो उतारने की कोशिश करूंगा। वो ठीक है, बाद में उतारना 5 मिनट निहारने के बाद भाई। तो होता क्या मालूम है, अच्छी सीनरी देखते हैं ना, तुम उस सीनरी का मजा खो देते हो और वो तुम और कुछ करने लग जाते हो। तो यू ऑलवेज एस्केप एंड रन अवे फ्रॉम दैट एरिया। तुम देखो, तुम नहाते क्यों हो भैया? अच्छा लगता है जी, फ्रेशनेस आती है। तो तुम नहाते वक्त जो पानी आपके शरीर पर से उतरा और गया, एक एक बॉडी में उस समय जो चेंजेस आ रहे थे, तुम तो थे ही नहीं वहां। तुम तो दिमाग में सोच रहे थे कि बाहर निकलते मुझे वहां जाना, ये करना, वो करना, ये करना। तुम तो और कहीं थे। तो जो काम को तुम कर रहे हो ना, उस समय स्वर्ग है ना, आनंद है ना, वो तुम ले नहीं रहे हो। आनंद है, तुम ले नहीं रहे हो। तुम्हें उठ के आराम से पेशाब आ गया ना, पर तुम्हें एहसास ही नहीं है कि रोज कम अपने आप मेरी बॉडी पेशाब कर रही है, या मेरी मोशन कर रही है, या मेरा खाना पचा रही है। तुम रोज देखते हो पर तुम्हें एहसास नहीं है उसका। यानी कि आनंद ही आनंद तुम्हें आंखों से दिखवा रहा है। एक 4 अंधे तुम्हारे पास में आके बैठ जाए तो तुम सडनली अपनी आंखों के बारे में सोचने लगोगी ना, हे भगवान धन्यवाद मेरे को आंखें हैं, है कि नहीं? कोई 4 बहरे आके बैठ जाए तुम्हारे पास तो तुम सोचोगे भगवान अच्छा किया, मैं कम से कम सुन तो सकती हूँ। तो यू हैव आनंद, आपके पास है आनंद, पर तुम होश में नहीं हो उसको भोगने के लिए।
तो मेरा कहना क्या मालूम है, सिवाय आनंद के कुछ भी नहीं है, और पर हम ले नहीं पाते हैं। तो इसीलिए मैं लोगों को क्या कहता हूँ मालूम है, चाय पियो तो फिर एक एक स्वाद का मजा तो लो ना यार। खाना खाओ, एक एक निवाले को चबा चबा के मजा लो ना उसका। क्यों ऐसे ही टाइम पास कर रहे हो? नहाओ तो नहाने का मजा लो ना, चलो तो चलने का मजा लो, डांस करो तो डांस का मजा लो, कोई लेखनी लिख रहे तो लिखने का मजा लो। अब देखो, झाड़ू रोज लगनी है घर में, रोटी रोज बननी है, काम पे जाना है, ऑफिस जाके ट्रैफिक में जाना ही है ना, तो तुम चिड़चिड़ करके कुड़कुड़ करके अगर तुम उस पल को जी रहे हो तो किसको फायदा नुकसान हो रहा है भाई? तुमको हो रहा है ना। संस्कार तुम्हारे बन रहे हैं ना। आज ट्रैफिक गलत है तो तुम कर क्या लोगे? तुम तो सुधार नहीं सकते ना उसको। तो मेरा मतलब क्या है, गुनगुनाते हुए एक झाड़ू लगा लो, भले नहीं होगा मजा। गुनगुनाते रोटी बना लो, भले नहीं होगा मजा। क्यों? ये पल मेरा है, मैं इसको मजे से मस्ती से जीऊंगी। ये एटीट्यूड दिमाग में होना चाहिए, तब फिर वर्तमान में आनंद के बीज पड़ते हैं। और ध्यान रखना, जब वर्तमान में आनंद के बीज पड़ते हैं ना, तब फिर तुम्हारा भविष्य स्वर्ग बन जाता है। मरने के बाद आसमान में कहीं स्वर्ग वर्ग नहीं है भैया, ध्यान रखना। और लोग पता नहीं मरने के बाद स्वर्गवासी नाम क्यों लगा देते हैं। सारा जिंदगी भर नरक में जी गया और नरक के बीज डाल गया और आशा कर रहा है कि ऊपर जाऊंगा तो स्वर्ग में पहुंच जाऊंगा। कहां से पहुंचेगा? कोई चारा ही नहीं है। सही बात है। तो इसलिए मैं लोगों को कहता हूं कि जीते जी अपने नाम के आगे स्वर्गवासी लगा दो। स्वर्गवासी क्यों? योगिता सिंह। स्वर्गवासी क्यों मालूम है? कोई पूछे क्या करते हो, अरे भाई साहब स्वर्ग में रहता हूँ हर पल। अरे रहो ना स्वर्ग में, कोई रोक रहा है क्या? देखो, मैंने इसके ऊपर एक शेर लिखा, हम हर जहन्नुम को जन्नत में बदल देते हैं। हम हर जहन्नुम को जन्नत में बदल देते हैं, इसे खुदा भी डरता है मुझको जहन्नुम में भेजने को। मेरी मर्जी है ना, इस पल को कैसे जियो तो जियो ना भाई। क्यों उसको दुखी बना रहे हो उसको? और कब तक बनाते रहोगे भैया? 4 महीने बना लिया, 6 महीने बना लिया, 6 साल बना लिया, और कब तक भाई? अब तो जाग। सही बात। तो कहने का मतलब क्या मालूम है, इट इज योर लाइफ। एक एक पल फूल बोऊं के कांटा बोऊं, ये तो तुम्हारे हाथ में ना भाई। कोई रोक रहा है तेरा हाथ कि मत डाल, मत कांटा बो, मत फूल बो। तुम बेहोशी में क्यों रहना चाहते हो? समझे ना? इसीलिए मैं कहता हूं कि वर्तमान का बीज सही करो बस, तो तुम्हारा भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। ओह गॉड। सर एक चीज़ बोलूँ आपको, जैसे आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं, आपने कहा कितने जन्मों के संस्कार लेकर के इंसान आता है। जब हम ज्योतिषी के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि जी आपके कर्मों की वजह से आपको ये दुख झेलना पड़ रहा है, आप ये उपाय कीजिए तब जाके आप ठीक होंगे। इन सारी चीज़ों में कहीं पे भी अपने बिहेवियरल चेंजेस के बारे में, प्रेजेंट को चेंज करने के बारे में तो कहा ही नहीं जाता। देखिए, अब किसी को बीच में आना है, अपनी दुकान चलानी है, तो फिर वो इसी तरह की बातें करेगा ना। और जिसको जगाना है वो तुम्हें सीधा अपने से मुक्त करेगा, वो बांधेगा भी नहीं। वो अपने पैसों के लिए, स्वार्थ के लिए कभी काम नहीं करेगा। आज अगर मैं आपके साथ पॉडकास्ट बना रहा हूँ तो मैं जगाने के लिए बना रहा हूँ ना। मैं ये नहीं कहता कि मुझे पैसे भेज देना भैया, डोनेशन भेज देना जरा सा। तो मतलब क्या होता है, देखो बिजनेसमैन बेचारा अपना बिजनेस के लिए कहीं ना कहीं घुसने की कोशिश करता है आपके चारों तरफ से। आपको बचना पड़ेगा, ठीक है? अच्छा, अब चौथी टंकी क्या मालूम है, जो सबसे प्रॉब्लम है वो क्या मालूम है? आदर्शवाद की स्केलें। जितनी तुम्हारे जीवन में आदर्शवाद की स्केलें होंगी ना, तुम्हारा जीवन उतना ही दुखी रहेगा। अरे एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं मैं। जानते हो क्यों? जो आदमी ईमानदार होता है ना, हाँ। वो कभी अपनी ईमानदारी को लेकर भंगड़ा नहीं करता। वो सारे दिन इस बात से चिढ़ता कुड़ता रहता है कि दूसरे बेईमान क्यों है। उसका चर्चा का, निंदा का विषय हर पल वही रहता है, यानी कि ही इज अनहैप्पी। और जो आदमी सत्यवादी होता है, उसको कोई दूसरा झूठ बोल के तो दिखा दे। झूठ बोला नहीं कि उसका ब्लड प्रेशर चढ़ा नहीं। तो आप जरा सोचो, झूठ वो बोलता है और सजा तू भुगतता है। यानी कि झूठ उसने बोला, गलती उसने की और भुगतान तूने किया उसका। गुस्सा तेरा आया, तुझे आया, तेरा पूरा खून खराब कर दिया तुमने। यानी कि उसने कैसा नियम बना लिया है कि तू झूठ बोल, मैं मेरे घर को जला के खा कर दूंगा जी। ओह गॉड। और जो आदमी डिसिप्लिन वाला होता है ना, वो तो महासुसाइडल, आत्मघाती। क्यों मालूम? सारे दिन अपने डिसिप्लिन से दूसरों की इनडिसिप्लिन ही मापता रहता है। सर मुझे ऐसा लग रहा है मेरे बारे में बात कर रहे हैं। नहीं सुनो, देखो
अगर तुम मान लो तुम सवेरे 4 बजे उठती होंगी, हाँ। तुम्हारे घर में दूसरे 8-9 बजे उठते होंगे, तुम देखना तुम्हारी नजरें टेढ़ी रहेगी कि नालायक क्योंकि अभी तक पड़े हुए उठे नहीं अभी तक। मैं अपने बेटे को डांटती रहती हूँ। तो देखो, क्योंकि वो अब होता क्या है कि हमारी डिसिप्लिन से ना हम दूसरों को मेजरमेंट करते हैं। तुम ऑफिस टाइम से पहुंच जाती होंगी, हाँ। दूसरे नहीं पहुंचते होंगे, तुम्हारा दिमाग खराब। हाँ। तुम जो है सुबह सुबह मंदिर चली जाती होगी, तुम पूजा पाठ करती होंगी, तो दूसरे नहीं करते होंगे, तुम उनको थोड़ा सा अलग नज़रों से देखते हो। थोड़ा तुम योगासन करके एक्सरसाइज करते हो, उसके पार्क में जाके तुम दूसरे जो पार्क में नहीं जाते ना पड़ोसी, तुम उनको देख के कहते साले आलसी कहेंगे, पार्क तक भी नहीं जाते, यानी यू आर अनहैप्पी। समझे ना? तो अगर तुम ध्यान से देखोगी ना, तो हम है ना अपने डिसिप्लिन का मजा नहीं ले रहे होते हैं, हम दूसरों को मेजरमेंट कर रहे होते हैं अपने डिसिप्लिन से। समझे ना? और जो आदमी परफेक्शनिस्ट होता है वो तो सारे दिन अपने नौकर बीवी बच्चे स्टाफ पे चढ़ा रहता है, अपनी तरह कलाकार खोजता है उसके अंदर। हाँ। वो जितना परफेक्शनिस्ट है ना, वो सोचता है मेरी तरह वो भी उसको भी होना चाहिए। अरे भाई नहीं भाई, उसका लिमिटेड माइंड है भाई, तेरी तरह नहीं है, तो इसलिए तू मैनेजर है और वो बेचारा सर्वेंट है, इसीलिए। हाँ, सही बात है। लेकिन फिर भी उसका दिमाग खराब। तो समझ क्यों नहीं रहा? मुझे तो समझाना चाहता हूँ, ऐसे बोलता है उसको। परफेक्टली जो होता है ना, वो कहता है तेरा यार तू समझ नहीं रहा है मेरी बात को यार, अरे यार ऐसे करना है यार, यूँ करना है यार। अरे भाई समझाना ही पड़ेगा। देखो मेरा मानना क्या होता है, जो बेचारे थोड़े लोअर लेवल में होते हैं ना, वो थोड़े गधे किस्म के होते हैं। सॉरी गलत नहीं बोलना चाहता, गधे का मतलब होता है उनको हाँकना पड़ता है बार बार, वो लिमिटेड काम ही करते हैं बेचारे। तो हाँको, फिर हाँको। अब नहीं मैं नहीं हाँकूंगा जी, मैंने 2 बार हाँक दिया इसको, नहीं कमांड नहीं दिया। कमांड जो तो थोड़ा सा लोअर लेवल में होता है ना, उसको कमांड देना ही पड़ता है, बार बार बोलना पड़ता है। तुम किसी नौकर को ऐसे नहीं कहते तुझे 50 बार समझाया मैंने, अब ऐसा बोल नहीं सकते। नौकर बोलता है मालिक और समझाओ। अच्छा, और जो आदमी सफाई पसंद होता है ना, उस घर के उस महिला का, उस आदमी का शक्ल देख लेना तुम घर के अंदर। कभी मेरी शक्ल देख लीजिए। कभी बच्चों पे, कभी हस्बैंड पे, कभी नौकर पे, या कभी और किसी पे, हर वक्त 24 घंटे में कितनी बार उसका दिमाग परेशान होता रहता है। ये गिलास किसने रख दी, ये अभी तक दरवाजा बंद नहीं किया इसने, अरे ऐसा क्यों कर दिया, ये पानी किसने गिरा दिया। अब देखो कि सफाई पसंद लोग जो होते हैं ना, दे आर ऑलवेज इरिटेबल। हाँ सर। वो क्यों मालूम है? क्योंकि देखो गलत है करके नहीं है, पर सवाल क्या होता है, तुम अपने गुणों से तुम दुख कमा रहे हो ना भाई। प्रॉब्लम यहाँ है। सर ये एपिसोड में अपने घर वालों को नहीं दिखाऊंगी। उन्हें लगेगा पूरा एपिसोड तेरे ऊपर गया। तो इसीलिए तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि आज हम जो भी हम आज काम करते हैं, तो अल्टीमेटली हम उससे दुख कमा रहे हैं, तनाव कमा रहे हैं। आज हमारे इन नेचर से है ना, जो हम स्ट्रेस में हो जाते हैं इसमें, तो हमें स्पॉन्डिलाइटिस, कैंसर, एसिडिटी, जॉइंट्स पेन, ब्लड प्रेशर, ये सब चढ़ता है ना भाई। तो यू आर अर्निंग डिजीज बाय दिस नेचर। इसलिए मैं लोगों को कहता हूं कि भांगड़ा करो, नाचो, भगवान को धन्यवाद दो कि हे भगवान दूसरों में नहीं दिया, मेरे को तो दिया भैया, बहुत अच्छा किया। ठीक है, नोटेड। नोटेड। हाँ, मतलब यू आर स्पेशल पर्सन ऑन दिस अर्थ। हाँ सर, यही सोचना पड़ेगा, ऐसे बोलना पड़ेगा ना। हाँ। तभी तो नाचोगे ना। हाँ। तो मतलब अब नहीं सफाई ढंग से करता तो मैं बोल दूंगी भाई, कह दूंगी, लेकिन मैं दुखी तो नहीं होंगे। क्यों? वो हर वक्त रिएक्ट करके आई एम किलिंग माई सेल्फ, ये समझना चाहिए लोगों को। सर दिस वाज सो इम्पोर्टेंट। एक्चुअली मेरे साथ मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे घरों के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट टिप है। इसलिए मैं कहता हूँ ना, आदर्शवाद की स्केलें मत रखो। देखो व्हाई गुड पीपल सफर, यू नो, बिकॉज दे आर ऑलवेज अनहैप्पी, अनसेटिस्फाइड एंड दे आर ऑलवेज कंप्लेनिंग। हाँ सर। इसलिए अच्छा आदमी जल्दी सफर करता है। डायबिटीज और ब्लड प्रेशर सबसे पहले अच्छे आदमी को होता है, क्योंकि दुनिया उसकी तरह नहीं है। I'll take a check। तो कहने का मतलब क्या होता है योगिता के, ये सब है ना, ये सब हम जानते नहीं है, तभी तो हम अनजाने में किए जा रहे हैं ना आज हम। समझे ना? और फिर लास्ट जो टंकी है ना हमारी, वो बड़ी खतरनाक टंकी है। उसका नाम है अपेक्षा का कटोरा। हाँ। मैं इतना बड़ा एक्सपेक्टेशन का बावल लेके बाजार में उतरा कि कोई तो मुझे पूछेगा, कोई तो मेरी सेवा करेगा, कोई तो पानी पिलाएगा। लेकिन जैसे कटोरा लेके बाजार में उतरा तो मैं क्या देखता हूँ, सबके सब लोग मेरे से बड़ा कटोरा लेके बैठे हुए हैं। हाँ। यानी कि भिखारी से मांग रहा है। भाई तुम्हारे पास भी कटोरा है, मेरे पास भी कटोरा है, तो दोनों भिखारी हुए ना।
तो अब दोनों देखो ना, सास लेके बैठी हुई है कटोरा, बहू लेके बैठी हुई है, पति लेके बैठा हुआ है, उसके दादाजी ससुर जी लेके, सब बैठे हुए कटोरे लेके, दोस्त भी लेके बैठे हुए, दोस्त भी कटोरे लेके बैठे हैं। मेरा दोस्त मुझे क्या कर रहा है? तो भिखारी बन के हम जीवन को जी रहे हैं। देखिए, पति पत्नी भी शादी करके आता है ना, तो पति सोचता है पत्नी आ गई अब मुझे बहुत कुछ देने वाली है, और पत्नी सोचती पति आ गया ये मुझे बहुत कुछ देने वाला है, और दोनों अपने अपने कटोरे लेके ना आ जाते हैं, और जब झगड़ा होता तो निकाल के बैठ जाते हैं कि देख तूने मुझे क्या दिया, मैं तुझे क्या दिया। तो मैंने मेरी पत्नी को तो पहले ही बोल दिया, देख भाई कोई कटोरा वटोरा लेकर आई है ना तो छोड़ के आ जाना, साथ में मत लाना, क्योंकि एज ए हस्बैंड जो मैं ईमानदारी से कर सकता हूँ जरूर करूँगा, और एज ए वाइफ तू जो कर सकती कर लेना, लेकिन कभी कटोरे कभी निकालना मत पीछे से, क्यों मैं उसको कभी भर नहीं पाऊंगा। और लोग सारी जिंदगी कटोरे लेके ना हाथ में कहानियां सुना रहे होते, देखा भाई साहब कितना जिंदगी में कमाया मुझे। तो एक बात जो हर आदमी को क्या समझनी चाहिए मालूम है योगिता, कि आप इस संसार में आप सिर्फ और सिर्फ देने के लिए आते हो, लेने के लिए बिल्कुल नहीं आते हो। यू नो व्हाई? क्योंकि तुम किसके पुत्र हो? तुम ईश्वर के पुत्र हो, उसके अंश हो। तो ईश्वर का गुण क्या है? सिर्फ देना 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 देना। आज चांद सितारे सूरज दे रहे हैं ना तुमको, कुछ ले रहे हैं क्या? पेड़ पौधे जमीन तुमको दे रही है ना, कुछ ले रही है क्या? हवा पानी धूप तुम्हें दे रहे हैं ना, कुछ ले रहे हैं क्या? फूल सुगंध दे रहा है, तुमसे कुछ ले रहा है क्या? आज मतलब जिंदगी में अगर आप देखोगे सारे जीव जंतु तुम्हें अपनी एनर्जी दे रहे हैं, ये पेड़ पौधे सब एनर्जी दे रहे हैं, कुछ ले रहा है क्या तुमसे? तो सारा संसार तो देने में लगा हुआ है, और तुम एक एज ए ह्यूमन बीइंग धरती के सुपर मोस्ट इंटेलिजेंट तुम भिखारी बनकर लेने में लगे हुए हो कि कोई मुझे क्या दे दे जी, बस प्यार दे दे, ये दे दे, वो दे दे, वो दे दे। तो इसीलिए भिखारी की तरह जीवन नहीं जीना है, राजा की तरह जीवन जीना है। और तुम है ना किसी को पाल पोस के बड़ा करके कोई एहसान नहीं करते, जैसे अभी बच्चे जनरली कई माँ बाप कहते हैं मेरे बच्चे मुझको देखते नहीं, हमारे पास नहीं आते। मान लो, तो मैं कहता हूं तुम्हारे माँ बाप ने तुमको पाला, तुम्हारे माँ अब तुमने अपने बच्चों को पाला, तुम्हारे बच्चे आगे के बच्चों को पालेंगे। साइकिल ऐसे चलती भैया, ऐसे नहीं चलती। और ऐसे अगर चलाना है साइकिल मान लो, तो फिर आपके बच्चे के दिमाग में अनकंडीशनल लव की छाप रहेगी, मेमोरी रहेगी, तो वो रिवर्स हो जाएगी। जनरली बच्चों के दिमाग में क्या होता है मालूम है? पेरेंट्स को लेकर बड़ा रोका, बड़ा थोपा, बड़ा टोका। बड़ा रोका, बड़ा थोपा, बड़ा टोका। तो अगर तुम्हारी ये ऐसे उसके माइंड में रहेगा, व्हाई ही विल कम बैक? फिर वो क्या बोलेगा? जबरदस्ती सेवा करेगा। कर्तव्य है जी मेरा। कर्तव्य का मतलब मालूम है? करना पड़ेगा ना भाई साहब। हम करना तो नहीं चाहते दिल से, लेकिन दुनिया में माँ बाप की सेवा तो करनी पड़ती है ना। राइट। तो इसका मतलब दे डोंट हैव लव टुवर्ड्स यू, दे विल जस्ट डू देयर ड्यूटी। ड्यूटी बस, क्या करें जी, नौकरी ड्यूटी तो करनी पड़ती ना भाई साहब, ऐसा क्यों है? इसीलिए अगर सवाल यहाँ पे क्या होता मालूम है? यू डू योर बेस्ट, दैट्स ऑल। तुम इस संसार में दे के जाओ। मैंने एक कविता लिखी इसके ऊपर, बहुत सुंदर कविता है। कोई किसी पर यहाँ एहसान नहीं करता, कोई किसी पर यहाँ एहसान नहीं करता, इंसान की क्या औकात भगवान भी नहीं करता। हमारी दी हुई हर मदद, हमारा दिया हर दान, हमारा दिया हर प्रेम, हमारा दिया हर सम्मान किसी पे एहसान नहीं, स्वभाव की मजबूरी है। स्वभाव की मजबूरी है। जैसे पेड़ों का फलना, धरती का जलना, सूरज का निकलना, नदियों का बहना। क्या नदी कहती भैया मैं तो तेरे घर के पास से बह के निकल गई, अब तूने डुबकी मारी नहीं मारी, पानी पिया नहीं पिया, तेरी मर्जी, मैं तो मेरे स्वभाव से बह के निकल गई भाई। फूल कहता मैं तो साथ सुगंध दे, मैं तो खिल गया जी, अब तुम्हें नाक में सुगंध ली नहीं ली, मैं क्या करूं जी, मैं तो मेरा काम कर गया जी। तो मतलब क्या मालूम है? कोई किसी पर एहसान नहीं कर रहा है इस संसार में। तुम माँ बाप बनकर बच्चों पे कोई एहसान नहीं कर रहे हो। तुम अपना काम कर रहे हो, तुम देने के लिए आए हो संसार में, तुम ईश्वर पुत्र हो। तो मेरा कहने का मतलब क्या मालूम है? क्यों ऐसा जीवन जी रहे हो? यू आर हियर टू गिव गिव गिव, दैट्स ऑल। सर एक बात बोलूंगी आज आपको मैं, आपका जो ये एपिसोड है ना, मुझे ऐसा लगता है ये लोगों की सोच इस कदर बदल सकता है कि इसे ना बार बार देखना पड़ेगा टू एक्चुअली चेंज योरसेल्फ। बिल्कुल। और मुझे लगता है, मैं भी कह रही थी ना मैं घर वालों को नहीं दिखाऊंगी पर मुझे लगता है कि
कि मैं उनको जरूर दिखाऊंगी ताकि मैं अगर गलती करूं तो वो मुझे रोक के समझा सके। बिल्कुल। देखिए अभी अब यहाँ पे क्या समझना मालूम है योगिता जी क्या समझना मालूम है कि चिंगारियां देखो वही है। मैंने मेरी पेट्रोल की टंकियां पहचानी ना, देखो आप जब तक ये पहचानोगे नहीं कि चिंगारी कहाँ से आ रही, आग कहाँ लग रही है, जब तो तुम निकालोगे कैसे? तो उसके लिए ध्यान क्यों चाहिए मालूम है कि ध्यान के कारण तुम साक्षी भाव में अपने आप को ऑब्जर्व करते हो ना कि मैं दुखी हो कैसे रहा हूं, ये तुम्हें एनालिसिस करनी पड़ेगी ना। तब जाकर तुम अंदर झांकोगे और ये जिम्मेदारी लोगे कि मैंने दुख पैदा किया है, किसी ने किया नहीं आके। पेट्रोल तो मेरा था, चिंगारी तो बाहर से थी। तो जिस दिन तुम समझ जाओगे ना तो पेट्रोल जैसे निकाल दोगे ना, अब दुनिया की कोई ताकत मेरी मर्जी के बिना मेरे घर में आग नहीं लगा सकता। ब्यूटीफुल सर, बहुत अच्छा। मैं आपसे ना आने वाले टाइम में ध्यान के बारे में पूछूंगी कि ध्यान करना कैसे है। तो अभी मैं भी समाप्त करने जा रहा हूँ। हाँ। क्योंकि तो अब देखिए, अब सारे दुनिया में संत महात्मा क्या कहते हैं मालूम है? इस दुनिया में धर्म ध्यान पूजा पाठ इसलिए करो कि संसार में वापस नहीं आना। हाँ। मैं कहता हूँ कि भगवान जब तक ये धरती मुझे बार बार पैदा करते रहना, जानते हो क्यों? क्योंकि जीवन दुख नहीं है, अज्ञानता दुख है, बेहोशी दुख है। अगर जाग गए तो आनंद ही आनंद है। इसलिए मैं कहता हूं कि सब संतों की सदा रही मुक्ति मोक्ष की कामना, सब संतों की सदा रही मुक्ति मोक्ष की कामना, मुझको तो हे प्रभु तो धरती से मत टालना। ओह, जान गया आनंद की चाबी, जान गया आनंद की चाबी, हर जन्म में आऊंगा, मुक्ति पाकर क्या करूंगा, सबका दुख सुलझाऊंगा। क्या बात है सर, क्या बात है, क्या बात है। जीवन के प्रति आपने नजरिया बदल दिया सर। थैंक यू वेरी वेरी मच। बहुत मजा आया, बहुत आनंद आया। धन्यवाद। बस सब लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बस इस वीडियो को सुनकर अगर आपको अच्छा लगा तो भाई दुनिया को पहुंचा देना। मैं तो कभी किसी वीडियो को नहीं बोलता नहीं सर, ये वीडियो तो जाना चाहिए लोगों के पास। बस बिल्कुल, ये आई ओपनर है। बस बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू।